Dear students, we were discussing the chapter The Fun They Had. हम लोग डिस्कस कर रहे थे द फन दे हैड चैप्टर स्टडी कर रहे थे। तो उसमें हमने अभी तक क्या देखा कि किस तरह से टॉमी और मार्गी को वो बुक मिलता है, एक ओरिजिनल बुक। आप जानते हैं ये स्टोरी एजुम्ड है, ये एजुम्सन से एक जो बहुत साल आगे 2157 की शायद डेट है इसमें, हाँ 2157 ही है। तो उस ज़माने में स्कूल कैसा होगा इसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे। और अभी तक आपने जो देखा कि किस तरह से मार्गी स्कूल को हेड कर रही है, वो उनके मैकेनिकल टीचर जो हैं, रोबोटिक टीचर जो हैं, किस तरह से उनको ज़्यादा होमवर्क दे रहे हैं और नहीं कर पा रही हैं। उसके बाद उनकी मदर काउंटी इंस्पेक्टर के हवाले करती हैं इसको और कंट्रोल कर लेती हैं। उसके बाद उन्होंने होमवर्क रख दिया लिख के वहाँ पे बॉक्स में, और बिना समय लिए मैकेनिकल टीचर जो है उसको कैलकुलेट कर देते हैं उसके मार्क्स को। अब देखते हैं आगे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। और जो इंस्पेक्टर जो आए थे वो मुस्कुराए। कब मुस्कुराए? व्हेन आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब वो काम अपना ख़त्म कर लिए। और पैटेड का मतलब थपथपाना होता है, किसी को हम लोग प्यार से थपथपाते हैं। तो उन्होंने मार्गी के माथे में, हेड में थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जॉन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। और इंस्पेक्टर जो है, काउंटी इंस्पेक्टर जो है, उनके मदर को कहते हैं, उनके मदर कौन है? मिसेज जॉन्स। उनको कहते हैं कि ये इस बच्ची का दोस्त नहीं है। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर जो है, जो मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्टर जो है, वो गियर्ड हो गया है। गियर्ड का मतलब कि एक गियर्ड होने का मतलब एक लेवल के लिए एडजस्ट किया जाना, किसी एक लेवल में एडजस्ट हो गया है, वो थोड़ा फास्ट हो गया है, कह के वो कहते हैं। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती रहती है, कह के वो उनकी मदर को बोलते हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। और मैंने इसको जो है घटा दिया है, स्लोड इट है ना, कम कर दिया है। कितना कर दिया है? 10 साल के बच्चे को जो बच्चे का जो लेवल होता है उसको उसके रेंज में, उसके एवरेज में कम कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और उनका जो पैटर्न है, ओवरऑल प्रोग्रेस का जो पैटर्न होता है, ओवरऑल प्रोग्रेस जो है उनका, वो संतोषजनक है, सेटिस्फैक्ट्री है, कहते हैं। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और उन्होंने फिर से जो है मार्गी के माथे को, हेड को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी जो है डिसअपॉइंटेड थी, मतलब सैड टाइप का आता है इसका मीनिंग, है ना, सैड थी लगभग। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उनको उम्मीद था कि वो लोग टीचर को लेके चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। उन्होंने एक बार टॉमी का जो टीचर था उनको लेके महीनों, एक महीना के लिए लेके चले गए थे। यही वो उम्मीद भी कर रहे थे कि फिर से चला जाएगा ये। उस टाइम इसलिए लेके गए थे टॉमी के टीचर को क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर जो है वो पूरा खाली हो चुका था, ब्लैंक हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए उन्होंने टॉमी को कहा था कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखता है।
या किसी ने क्यों स्कूल के बारे में लिखा होगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आइज because it's not our kind of school. Stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. वो टोमी उनके तरफ देखता है विथ सुपेरियर आइज, कहने का मतलब आपका ध्यान से देखना, एक घूर के देखना तो नहीं होता है, अच्छे रूप में घूर के देखना हो सकता है, इन गुड मैनर। क्योंकि ये स्कूल जो है उस ज़माने का नहीं था, करके उसको बोलते हैं, मूर्ख भी बोलता है, स्टूपिड बोलता है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो। और ये सैकड़ों साल पुरानी किताब है, उस ज़माने की है, करके वो बोलता है। ही एडेड लॉफ्टीली, मतलब इन अ सुपेरियर मैनर, इन अ गुड मैनर। लॉफ्टीली का मतलब होता है प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, और उस वर्ड को जो है क्लियरली प्रोनाउंस करते हुए, मतलब जोर देते हुए, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले, कह के वो बोलते हैं। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को चोट पहुंचा था। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड all that time ago. She read the book over his shoulders for a while, then said, anyway, they had a teacher. और मार्गी जो है कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि वो किस ज़माने के, किस प्रकार के स्कूल रहे होंगे। वो बुक को जो है पढ़ती हैं उसके कंधे के ऊपर से, मतलब पीछे से, कुछ देर के लिए, और कहती हैं एनीवे दे हैड अ टीचर, कुछ भी हो उनके पास टीचर हुआ करते थे। तो इससे आपको इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर के बारे में भी समझ लेना है। नाउ यू हैव टीचर बट यू कांट रिस्पेक्ट, यू हैव नो वैल्यू ऑफ टीचर नाउ व्हाट इज, बिकॉज यू हैव टीचर। आपके पास अभी टीचर है तो उसकी वैल्यू नहीं है आपके पास, और जब टीचर नहीं रहेंगे तो टीचर की वैल्यू आपको महसूस होगी। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। हाँ, उनके पास टीचर थे और ये रेगुलर टीचर थे। यहाँ इस रेगुलर वर्ड में एम्फेसिस देना चाहूँगा, क्योंकि रेगुलर का मीनिंग जो है जनरली नियमित होता है, डे बाय डे, डूइंग कंटिन्यूसली। लेकिन यहाँ पे रेगुलर टीचर कहने का मतलब ये नहीं है कि जो टीचर रोज़ आते हैं। यहाँ मतलब ये है कि नॉर्मल टीचर, यूजुअल टीचर, है ना, सामान्य अवस्था को सिम्बोलाइज कर रहा है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है रेगुलर वर्ड। इट वॉज अ मैन, और ये इंसान था, इंसान होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अ मैन से सरप्राइज हो जाती हैं मार्गी, और पूछ डालती हैं कि कैसे एक इंसान टीचर हो सकता है। वेल वी जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man is not smart enough. Sure, he is. My father knows as much as my teacher. तो यहाँ पे अब उनमें एक नॉर्मल टाइप का डिस्कशन, डिस्प्यूट तो नहीं, डिस्कशन कह सकते हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि कैसे एक इंसान इतना टैलेंटेड हो सकता है कि जो टीचर बन सके, है ना। तो ये हो सकता है क्योंकि मेरे फादर जो हैं एक बहुत स्मार्ट हैं, और वो सब जानते हैं जो अभी के टीचर जान रहे हैं, जो टीचर जान रहे हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। और
वो बच्चे बोलते हैं कि वो जो हैं बहुत ही ज़्यादा जानते हैं, मतलब एज मच का मतलब जितना टीचर जानता है। उनके हिसाब से टीचर क्या, मैकेनिकल टीचर। आई बेचा मतलब, ये बेचा कहने का मतलब है जैसे बाजी लगाना। ये आपको स्लैंग तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन एक स्पोकन लैंग्वेज है। आई बेचा, मैं बेट लगा सकता हूँ इसके लिए। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। शी सेड आई वुड नॉट वांट a strange man in my house to teach me। मार्गी जो है इसमें विवाद करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई अजनबी इंसान जो है, स्ट्रेंज मैन मीन्स अजनबी इंसान जो है, मेरे घर में पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्क्रीम्ड with laughter। You don't know much, Margie। The teachers did not live in the house। They had a special building and all the kids went there। अब यहाँ पे एक छोटी मुस्कुराहट कह सकते हैं या हंसी छोटी कह सकते हैं, उसके साथ उनको कन्विंस करने की कोशिश कहता है ना, कि तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। वो टीचर जो हैं वो आपके घर में नहीं आते हैं, वो पहले नहीं आते थे किसी के घर में। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था और सारे बच्चे जो है वहीं पहुंचते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और जितने भी बच्चे हैं सब एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl girl it teaches, and that each kids has to be taught differently। हाँ, अगर ये वो सेम एज के हैं तब तो ठीक ही है, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि बच्चे जो हैं, टीचर जो हैं, इस तरह से होना चाहिए, ऐसे टीचर चाहिए या ऐसे इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे हर एक बच्चे को सेपरेटली पढ़ाया जाए उनके माइंड के हिसाब से, है ना, और आपको अलग अलग पढ़ाया जाए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट व्हाट वे देन। बस यही वो नहीं कर पाते थे जिस समय में वो थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें किताब नहीं पढ़ने से भी होगा। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली। और मार्गी तेज़ी से जवाब देती हैं कि नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। और वो उस फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। उन्होंने अभी आधा भी ख़त्म नहीं किया था तब मार्गी के मदर ने कॉल किया। मार्गी स्कूल। मार्गी स्कूल जाना है, अथवा स्कूल वही हुआ, घर ही हुआ, उस टाइम में तो घर ही में स्कूल है। मार्गी लुक्ड अप। मार्गी ने देखा। नॉट इट मम्मा। नहीं अभी तक, कह के मम्मा को बता रही हैं। नाउ सेड मिसेज जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और उनके मदर जो हैं, मिसेज जोन जो हैं, वो कहती हैं कि पॉसिबली संभवतः जो है ये टॉमी का भी टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं इस किताब को कुछ आगे भी पढ़ सकता है और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, कह के मार्गी टॉमी को कहती हैं। मे बी ही नॉनचैलेंटली ही सेड नॉनचैलेंटली। हाँ हो सकता है,
कह के उसने कहा। अब इस नॉन चैनलिटी वर्ड्स को देखिए, इसका मतलब है केयरलेसली, विदाउट शोइंग मोर इंटरेस्ट, बिना ज़्यादा ध्यान देते हुए एक केयरलेस तरीका से उसने जवाब दे दिया कि हाँ हो सकता है, कर सकते हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो वहाँ से निकल पड़ा। वॉकड अवे, विस्लिंग का मतलब सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसने जो है डस्टी ओल्ड बुक जो था वो उसको अपने आर्म पे रख लिया, आर्म के नीचे। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट, मार्गी स्कूल रूम में जाती हैं। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उनके बगल के बेडरूम जो है उससे करीब में था, बगल में था कह सकते हैं। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर जो है ऑन किया जा चुका था, ऑन था, और उनके लिए वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और हर दिन जो है इसे सेम टाइम में ऑन किया जाता था, सैटरडे और संडे को छोड़ के। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं आप कि किस तरह से उनका स्कूल है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ गैजेट्स आप देख सकते हैं। मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोट एक कंप्यूटराइज मशीन होता है, सारे चीज़ ही गैजेट से भरा हुआ है, सारे रूम ही। अब यहाँ पे आप फिगर में देख भी सकते हैं, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उसमें फ्लैश कर रहा था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, और सेम टाइम में ऑन करने का कारण क्या था कि उनके मदर ने जो है उनको, उनके बच्चे को, गर्ल्स को जो है, बेटी बच्ची को बोला था क्या कि सेम टाइम में रेगुलर स्टडी करने से जो है हम लोग ज़्यादा सीख सकते हैं। बस यही चीज़ मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ का स्टडी करें, यू डू इट इन द सेम टाइम। इसके लिए आपको एक रूटीन बनाना है, रूटीन बना के ही आप कर सकते हैं। इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन लिट अप का मतलब जलना, ब्राइट होना। एंड इट सेड टुडेज arithmetic lesson is on the addition of proper fractions। आज जो क्लास है वो अर्थमेटिक का लेसन्स है, और क्या चीज़ में है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशंस में ये क्लास है आज का। प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, आपका कल का होमवर्क जो है उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करें कह के वो कहते हैं। मार्गी did not with a sigh, Margie did so with a sigh, she was thinking about the old schools they had when her grandmother was a little boy। मार्गी ने ऐसा तो किया, बट विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट टेकिंग मोर केयर देयर, नो, केयरलेसली कह सकते हैं, मन नहीं होते हुए भी कह सकते हैं, है ना। और वो उसको जो है, मार्गी को उस टाइम भी, उस वक्त स्कूल के आवर में भी उसको अपना वो ख्याल आ रहा था उसके वो स्कूल का जो उसके ग्रैंडफादर्स, उसके दादा दादी के, दादी जब बच्चे थे उस टाइम के स्कूल के बारे में ख्याल आ रहा था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classrooms, going home together at all end of the day। और जो सोच रही थी कि बच्चे जो हैं, सारे बच्चे वहाँ आते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं, स्कूल यार्ड में साथ में बैठते हैं, साथ में पढ़ते हैं, और साथ में घर जाते हैं डे का एंड में। दे लर्न द सेम थिंग्स, उन्होंने सब सही एक ही चीज़ सीखते हैं। सो दे कुड हेल्प वन एनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। जो बच्चे हैं स्कूल में, मतलब अभी के ज़माने के स्कूल में, नॉट कमिंग सेशंस, कमिंग ज़माने का नहीं, अभी का। तो इसमें सारे बच्चे एक साथ आते हैं, एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही लेसन पढ़ते हैं। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, वो खुद से एनालाइज कर रही हैं कि बच्चे एक दूसरे को होमवर्क में हेल्प कर सकता है,
और इसके बारे में डिस्कस कर सकता है, क्योंकि सबको एक ही चीज़ पढ़ना है। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और टीचर जो थे वो इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन में फ्लैश कर रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 डैश, और वो मैकेनिकल टीचर एक स्क्रीन दिखा रहा है आपको, एक सीन है वहाँ का, कि जब वो सोच रही थी तो मैकेनिकल टीचर वहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहे थे कि जब हम जोड़ते हैं आधा और 1/4 क्वार्टर को। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। लेकिन मार्गी जो हैं मैकेनिकल टीचर का इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा केयर नहीं करती हैं, और उस टाइम भी वो सोच रही हैं कि कैसे उस ज़माने के टीचर्स को बच्चे प्यार करते होंगे और उस स्कूल को प्यार करते होंगे, कैसे उन्हें कैसे जो है वो फन करते होंगे, कैसे एंजॉय करते होंगे एक दूसरे दोस्त के साथ में, कह के वो सोचती रहती हैं। और इस तरह से आपका लेसन ख़त्म हो जाता है। यहाँ मेन देखना ये है कि अभी जो है कुछ महीने पहले की बात करें, यू वे आर फीलिंग बोर टू कम टू स्कूल रेगुलरली, आप लोग स्कूल आने में बोर महसूस करते थे, आने में मन नहीं लगता था आपको अजीब लगता था कितना स्कूल कह के। लेकिन अभी जो कुछ महीनों से, समझिए 2 महीना से जो स्कूल बंद है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादा क्यूरियस हो, आपको लगता है कि कब स्कूल खुलेगा। यस रियली, घर में बैठ के पढ़ना या अकेले बैठ के पढ़ना, खास करके अभी तो कम से कम हम लोग आपके साथ हैं, वी आर पीपल टीचिंग यू। अगर हम लोगों की जगह मैकेनिकल टीचर होता तो आपको और भी ज़्यादा मोनोटोनस फील होता, अकेलापन महसूस होता, इससे ज़्यादा अकेलापन महसूस होता। इसीलिए मेरे हिसाब से भी, शायद मार्गी के हिसाब से भी, कमिंग फ्यूचर में आने वाले जो स्कूल्स हैं उसके तुलना में विथ रिस्पेक्ट टू दैट आज के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। इस स्टोरी के साथ आपको एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि कितने दिन रहेंगे पता नहीं है, कब किस जनरेशन तक रहेंगे पता नहीं है। सो कम रेगुलर टू स्कूल एंड हैव अ फन, एंजॉय द स्कूल। हो सकता है अभी के संकट की तरह आने वाले दिनों में हमें स्कूल देखने को ना मिले, सब चीज़ मैकेनिकली हमें करना पड़े। सो अभी टीचर्स आर पीपल, आज के टीचर इंसान हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं आप। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको भी मैकेनिकल टीचर से स्टडी करनी पड़े, सो यू विल लूज़ द फन। सो अभी जो आपको मिल रहा है, लव योर स्कूल, लव योर टीचर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।